हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा लास्ट टॉपिक रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या था कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से आता है तो वापस उसी माध्यम में जाता है, यानी कि जिस साइड से आता है वापस उसी साइड जाता है। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो हम इस तरह से कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन the light of refraction is the bending of a wave when it passes from one medium to another। तो उसी को डेफिनेशन को लिख लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ अ वेव व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब रोशनी किसी एक माध्यम से, यानी कि प्रकाश किरण जो है हमारी, लाइट ऑफ रे जो है, किसी एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है। बैंड होने को आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज का मतलब ये नहीं कि पूरा 180 डिग्री अपोजिट हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये है कि सीधे जाते हुए थोड़ा बहुत 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह से चेंज आता चला जाता है। उसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं, करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर वर्ड हो सकता है आप लोगों को लगे भी कुछ थोड़े मुश्किल, जैसे कि प्रवेश है, माध्यम है, मार्ग है, विचलित है, कुछ मुश्किल वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो ये इस बेस पर यूज किए हैं हमने, ताकि अगर आप बिल्कुल यही डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज नहीं चलेगी। एग्ज़ाम में बिल्कुल आप सिंपल करके लिख दें, यानी कि विज्ञान जो है उसकी आप किताब देखेंगे और हिंदी की किताब देखेंगे तो उनकी जो लैंग्वेज है, बुक लैंग्वेज जो है, उसमें फ़र्क है। तो इसी तरह से जैसे विज्ञान में इन वर्डों का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि माध्यम। माध्यम क्या होता है, यदि एक जगह और दूसरी जगह, दो अलग अलग जगहों को या दो अलग अलग चीज़ों को माध्यम कहते हैं। प्रवेश, आना, दाखिल होने को, जाने को कहते हैं। मार्ग यानी कि रास्ता, और विचलित का मतलब होता है भटकना, यानी कि अलग हो जाना, चेंज होना, बदल जाना, ये सब विचलित का मतलब है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बैंड। बैंड का मतलब मुड़ना, मुड़ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, तो इसी तरह से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके भी 2 ही नियम होते हैं। पहला नियम बिल्कुल सेम वही है जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोनों का सेम यही रूल है पहला। तो सेकंड रूल चेंज हो जाता है। बात करते हैं एक चीज और, इसमें यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है मीडियम टू अनदर, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अब ये माध्यम क्या हो सकते हैं? माध्यम हमारे होते हैं जैसे कि हवा है और पानी है। इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि आप अपने घर पर इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आप एक कांच का गिलास ले सकते हैं और उसमें कुछ हिस्सा पानी का रखिएगा और कुछ हिस्सा खाली रखिएगा। यानी हम ये कहें कि आधा गिलास पानी और आधा ऊपर का हिस्सा खाली रखिएगा और उसमें कोई पेन या पेंसिल आप डालकर देखिएगा, तो आप देखेंगे कि उसमें पेन होगा या पेंसिल जो भी आप यूज़ करेंगे वो अलग दिखाई देंगे, यानी कि वो मुड़े हुए दिखाई देंगे। उसकी वजह क्या होती है कि पानी एक अलग माध्यम और हवा एक अलग माध्यम है। तो जो रोशनी हमारी आंखों में
हवा से जा रही है, यानी कि हवा में घूम कर जा रही है, एक माध्यम से जा रही है, वो अलग दिखाई देगी। और इसी तरह से जब पानी से होकर हमारी आंखों तक रोशनी पहुंचती है तो हमें क्या होता है, पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। तो यहाँ पर हम पहला रूल देख लेते हैं, जैसे आपतन, आपतितकरण, अपवर्तितकरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये रूल बिल्कुल सेम प्रकाश के परावर्तन के रूल के जैसा ही है। पहला रूल बिल्कुल सेम है, आपतितकरण अपवर्तितकरण। बस यहाँ फर्क ये आ गया है कि प्रकाश के परावर्तन में क्या आता था, परावर्तितकरण, यहाँ पर आ गया है अपवर्तितकरण, क्योंकि यहाँ अपवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए अपवर्तितकरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको भी हम चित्र के साथ समझेंगे। मान लीजिए कि हम किसी जार में पानी भरा हुआ है। पानी कितना भरा हुआ है, इतना। ये पानी भरा हुआ है, नीचे का हिस्सा पानी है, यानी कि माध्यम 2 है। इसको हम M2 और इसको M1 लिखेंगे। ऊपर हवा है और नीचे पानी है। तो हवा वाला माध्यम जो होगा, यानी हवा वाला हिस्सा जो होगा, उसको मीडियम 1 समझेंगे, माध्यम 1। और पानी वाला जो हिस्सा होगा, इसको हम समझेंगे माध्यम 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपतितकरण, तो हम क्या करेंगे, एक आपतितकरण डालेंगे बिंदु पर, इस पर हमने ये एक आपतितकरण डाल दिया। आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं आपतन बिंदु। जब आपतन बिंदु पर पड़ती है तो क्या होता है, अपवर्तित किरण इस यहाँ से निकलती है। अब यहाँ से जानी तो ये इस तरह से चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ी सी झुक जाती है। अगर हम इसको देखें आगे डॉट डॉट लगाकर बढ़ाकर, तो हमारी लाइन जानी इस तरह से चाहिए थी जहां हमारे डॉट डॉट है, लेकिन वो क्या हो गई, थोड़ी सी झुक गई। अब तीसरा क्या था, आपतन बिंदु पर अभिलंब। वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक में भी हमने समझाया था कि जो हमारा माध्यम होता है उसके 90 डिग्री के एंगल पर एक आभासी लाइन होती है जिसको हम अभिलंब कहते हैं। तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड मानी जाती है। ये हो गया अभिलंब। तो ऊपर और नीचे दोनों साइडों में अभिलंब होता है। अब यहाँ पर आपतित किरण ये है, आपतन बिंदु ये है, और ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये पहला रूल हो गया। अब सेकंड रूल क्या होता है हमारा इसमें, वो अलग है कि आपतन कोण की जिया। जिया को हम कह सकते हैं साइन। मैथमेटिक्स में हाई स्कूल में और 8 क्लास में 9th क्लास में आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब पढ़े होंगे, उसी को कहते हैं साइन, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको जिया। तो आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया। साइन आर, साइन आई और साइन आर का अनुपात एक निश्चित नियतांक होता है। आपतन और अपवर्तन, ये आपतन कोण यानी कि आई आर, और ये आई आर, एंगल आर। तो इन दोनों का अनुपात, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर।
तो इनका जो अनुपात आता है वो हर रंग के लिए, हर कलर के लिए एक निश्चित अनुपात होता है। इसीलिए यहाँ पर सेकंड रूल हमारा है, आपतन कोण की ज़िया तथा अपवर्तन कोण की ज़िया, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों का अनुपात क्या होता है, एक निश्चित नियतांक होता है। कलर, क्योंकि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 7 तरह के रंग होते हैं, हर कलर के लिए अलग माध्यम में अलग एंगल होता है, उसका अलग अलग अनुपात है और वो निश्चित है, वो कभी नहीं बदलता। पानी के लिए अलग है, ग्लास के लिए अलग है और हवा के लिए अलग अलग एंगल्स और अनुपात मौजूद हैं जो फिक्स रहते हैं, कभी नहीं बदलते। ये हमारा सेकंड रूल है प्रकाश के अपवर्तन का। इस तरह से हमारे प्रकाश का अपवर्तन का टॉपिक कंप्लीट होता है।